क्या आप जानते हैं कि जो शक्ति हम सभी महसूस करते हैं, वही त्रिपुर सुंदरी में पूर्ण रूप से वास करती है? अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप या तो अपनी आत्मा की गहन खोज पर हैं, या फिर आप स्वयं शिव के स्वरूप में अंतर्निहित हैं। त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता भी कहा जाता है, केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना और शक्ति का प्रतीक है। उनका नाम ही संकेत है कि वे तीनों लोकों की सुंदर और सर्वोच्च शक्ति है। वे न केवल सृष्टि की रचना में सहायक हैं, बल्कि उसका संचालन और समापन भी उनके हाथ में है। पुराणों में वर्णित है कि त्रिपुर सुंदरी ने 3 राक्षसों त्रिपुरों का संहार किया। ये त्रिपुर केवल भौतिक रूप से नहीं थे, वे हमारी अज्ञानता, मोह और अहंकार के प्रतीक थे। जब ये त्रिपुर ब्रह्मांड में अशांति फैलाने लगे, तब त्रिपुर सुंदरी ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें समाप्त किया। और यही घटना हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमेशा अज्ञान को नष्ट करती है और ज्ञान का मार्ग खोलती है। त्रिपुर सुंदरी और शिव का संबंध भी अद्वितीय है। कहते हैं, शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, वे एक ही परम सत्ता के 2 पहलू हैं। त्रिपुर सुंदरी में शिव की चेतना पूर्ण रूप से वास करती है, और यही कारण है कि उनके ध्यान से साधक को न केवल भौतिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि आत्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका रूप हमेशा सुंदर और आकर्षक माना गया है, परंतु सुंदरता केवल उनके भौतिक रूप तक सीमित नहीं है। उनकी वास्तविक सुंदरता ज्ञान, शक्ति और प्रेम की अनंत गहराई में निहित है। साधक जब उनके ध्यान में लीन होता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। त्रिपुर सुंदरी की कहानी केवल पुराणों तक सीमित नहीं है। यह हमें ये समझाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय शक्ति है, जिसे पहचानने के बाद हम अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को शक्ति की महाशक्तियों में से एक माना जाता है। वे श्री विद्या परंपरा की मुख्य देवी है और श्रीचक्र की अधिष्ठात्री शक्ति है। इन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है: ललिता अंबिका, त्रिपुरा सुंदरी, राजराजेश्वरी, कामाक्षी, पराशक्ति आदि। माँ ललिता अति सुंदर, करुणामयी और साथ ही पराक्रमी रूप में मानी जाती है। उनके हाथों में धनुष, बाण, अंकुश और पाश होते हैं। उनका निवास श्रीनगर नामक दिव्य लोक में माना गया है, जो श्री चक्र के भीतर है। त्रिपुरा सुंदरी, वे तीनों लोकों, वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाने वाली शक्ति हैं। इसलिए उन्हें त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। देवी ललिता सहस्रनाम, उनका सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र ललिता सहस्रनाम है, जिसमें उनके 1000 नामों का गुणगान है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और माँ की कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। उनकी उपासना से ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति मानी जाती है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कथा जब भगवान शिव ने सती के देहांत के बाद क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, तब संपूर्ण संसार प्रेम और प्रसन्नता से रहित हो गया। देवताओं ने सोचा कि यदि कामदेव पुनः जीवित नहीं हुए तो सृष्टि का संचालन असंभव हो जाएगा। इसी समय त्रिलोक में एक असुर उत्पन्न हुआ, भंडासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कठोर तप करके ब्रह्मा से वरदान पाया था कि उसका वध केवल शक्ति ही कर सकती है। वरदान पाकर उसने देवताओं को परास्त कर दिया और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब देवताओं ने महाशक्ति की आराधना की। देवताओं ने महामेरु पर्वत पर श्रीचक्र यंत्र की स्थापना की और उसमें यज्ञ किया। उस यज्ञ से संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और पुष्पबाण थे। वे सिंहासन पर विराजमान हुईं, जिसे चारों ओर मातृकाएं, योगिनियां और देवियां घेरे हुए थीं। वे राजराजेश्वरी के रूप में प्रकट हुईं, यानी समस्त लोकों की साम्राज्ञी। माँ ललिता ने अपनी सेना संग भंडासुर से युद्ध किया। इस सेना का नेतृत्व स्वयं माँ ने किया और उनके साथ अनेकों देवियां और शक्तियां थीं। इस युद्ध में भंडासुर के अनेकों दैत्य मारे गए।
अंत में माँ ललिता ने अपने पाश और अंकुश से भंडासुर को बांधा और अपने बाण से उसका वध कर दिया। भंडासुर के वध के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने माँ ललिता की स्तुति की। तब माँ ने ललिता सहस्रनाम के रूप में अपना महिमा स्तोत्र प्रकट किया। इसके बाद से वे श्री चक्र में विराजमान मानी जाती हैं और साधकों को ज्ञान, शक्ति, भक्ति और मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार माँ ललिता ने धर्म की रक्षा कर सबको ये विश्वास दिया कि शक्ति हमेशा साथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट में बताइए, माँ ललिता का कौन सा रूप आपको सबसे प्रिय लगता है।